क्या ये श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर पेश करने जैसा मामला है? पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती की तरफ से शुक्रवार को जारी एक पन्ने का संदेश किसी श्वेत पत्र की ही तरह दिखता है, क्योंकि इसमें सुश्री भारती ने मीडिया से एक दिन पहले की अपनी बातचीत को कहीं दोहराया है तो कहीं उनके स्वर बात को साफ करने जैसे भी दिख रहे हैं। वैसे संदेश की भाषा खासी लखनवी तहजीब जैसी भी है। उमा ने कल उनसे बात करने वाले मीडिया के लोगों को अपना छोटा भाई कहा और इससे जुड़े वाक्य के साथ एक मोटा हिंट भी दे दिया, वो ये कि मीडिया के लोग अचानक खुद ही उनके पास आ गए थे, यानी उन्हें बुलाया नहीं गया था। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दें, उमा भारती की मीडिया से बातचीत की एक ख़ास शैली ये भी है कि यदि उन्होंने मीडिया को बुलाया हो तो सवालों की झड़ी के बीच ये भी कहती हैं कि हर एक सवाल का जवाब दिए बगैर वो वहाँ से नहीं जाएंगी। खैर, कल वाला मामला बिना बुलाए मीडिया वाला था, तो उमा ने मीडिया के अचानक आ जाने वाली बात दोहराते हुए ये भी लिखा कि उनके कुछ उत्तरों से गलत फहमी ना हो, इसलिए वो इस तरह बातचीत का सारांश प्रस्तुत कर रही हैं। मीडिया से चर्चा में उमा ने राज्य के परिवहन घोटाले को व्यापम कांड से भी बड़ा बताया था। उन्होंने प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी की बात भी कही थी। इसके साथ ही प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मामले में भी उन्होंने सवालों के जवाब दिए। इस हादसे के मृतकों को बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मोक्ष पाने वाला बताया था। इससे जुड़े प्रश्न पर उमा ने कहा था कि शास्त्री को लोगों की संवेदना के लिए सचेत रहना चाहिए। इस बातचीत के बाद का सूरज ढलने और अगले सूर्योदय के बाद प्रकट हुए संदेश में उमा ने कहा कि वो शराबबंदी की बात इसलिए कर रही थी कि लोग शराब बंद किए जाने पर राजस्व के घाटे यानी रेवेन्यू लॉस का रोना रोते हैं। जी हाँ, भारती ने राजस्व घाटे की बात करने के लिए रोना रोते वाले संबोधन का ही इस्तेमाल किया। उन्होंने आगे लिखा कि यदि चेकपोस्ट घोटाले का एक सिपाही ही कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला कर चुका है तो फिर ऊपर से लेकर नीचे तक ये कमाई कितनी भीषण और विकराल होगी। उन्होंने कहा कि हम राजस्व कमाने के लिए शराब पिलाकर करोड़ों लोगों की जिंदगी से खेलते हैं, जबकि कई हजार करोड़ रुपए घोटाले में गायब हो जाते हैं। इस विसंगति को ठीक करना ही हमारा राजधर्म है। भारती ने चेकपोस्ट घोटाले की जांच सहित राज्य में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर भरोसा जताया। उन्होंने जांच एजेंसियों पर भी विश्वास प्रकट किया। इसके साथ ही उन्होंने महाकुंभ की भगदड़ को लेकर बाबा बागेश्वर धाम के बयान पर यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि बाबा ने ऐसा बयान दिया भी है या नहीं। ये सब आज हुआ। उमा भारती के ऑफिस इंचार्ज की तरफ से आज जारी इस प्रेस विज्ञप्ति को लेकर ये तो साफ है कि पूर्व मुख्यमंत्री क्या बताना चाह रही हैं, लेकिन सवाल ये कि वो जताना क्या चाह रही हैं। क्या ये कि उन्होंने जो कहा वो अचानक आधम के मीडिया के सवालों के जवाब में सहज रूप से कह दिया था? अब यदि ये सहज बातचीत थी तो फिर इसके लिए असहज दिखने वाले अंदाज में एक दिन के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी क्यों की गई? प्रश्न ये भी कि चेकपोस्ट घोटाले और शराबबंदी को लेकर लंबे समय से मुखर रहने के बाद भी उमा को इन दो विषयों को लेकर अपनी बात साफ करने के अंदाज में आज क्यों सक्रिय होना पड़ गया? बात यह भी कि आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर अचानक से उमा ने उनके बयान देने या न देने जैसी बात क्यों कह दी? आखिर मीडिया से बातचीत के जोर पकड़ने के साथ ही ऐसा कौन सा जोर आ गया जो उमा भारती को यूं प्रेस विज्ञप्ति का भी सहारा लेना पड़ रहा है? भारती भले ही बगैर लाग लपेट के खुलकर अपनी बात बोलती हैं, मगर उन्हें कुछ भी बोल देने वालों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वो तथ्य के साथ अपना कथ्य पेश करने में माहिर हैं और ज़्यादातर मौक़ों पर इसके लिए उनके आग्रह में कोई भी कमी नहीं दिखती है। मगर गुरुवार की बातचीत में ऐसा क्या हो गया जो भारती को उस अंदाज में अलग से भी कुछ समझाना पड़ गया, जिस अंदाज के लिए कहा जाता है कि अब जो हुआ सो हुआ। तो इस मामले में जो हुआ वो क्या हुआ और जो हुआ वो कैसे हुआ, ये हर तरफ चर्चा और कयास का विषय बना हुआ है। इस विषय पर बातचीत यहीं तक। अनादि टीवी मध्य प्रदेश से जुड़े रहने के लिए आपका आभार। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वीकारिए हमारा नमस्कार।